महद भाग्य होता है तब श्री वल्लभ का नाम हमारे मुख में आता है। हमारे गुजरात के भक्त कवि दयाराम भाई तो कहते हैं कि प्रभु को जिस पर अतिशय कृपा करने की इच्छा हो, विशेष कृपा करने की इच्छा हो, और प्रभु सोचें मैं इसे क्या दूं, और जब कोई अतिशय प्रिय हमारा मिले तो हमको जो प्रिय होता है वो हम उसको दे देते हैं। तो हमारे दयाराम भाई कहते हैं कि जे जन ऊपर वाल घणु व्रजपति ने आवे, जे जन ऊपर वाल घणु व्रजपति ने आवे, एने मुख श्री वल्लभ नाम जप बतावे। जिन पर प्रभु को अतिशय प्रेम आता है उसके मुख में प्रभु ही श्री वल्लभ नाम का दान देते हैं, और तब वह भक्त, वह भगवती, वह वैष्णव महाप्रभु जी के नाम का उच्चारण कर सकता है। दयाराम भाई तो कहते हैं अष्टाक्षर पंचाक्षर सर्व ग्रंथ सहित श्री वल्लभना नाम मा ए छे पूर्ण प्रतीत। एक बार श्री वल्लभ के नाम का उच्चार, उसमें अष्टाक्षर हो पंचाक्षर हो, सभी ग्रंथ श्री वल्लभ के नाम में समाहित है। और जब स्वरूप निष्ठा, जो कल बात हुई थी, नाम निष्ठा स्वरूप निष्ठा जग जाती है, तब सब इसी के माध्यम से फलित होता है। ऐसे हमारे श्री महाप्रभु जी की गुण गाथा गाने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। सत्संग यात्रा का यह द्वितीय दिवस। कल सर्वोत्तम स्तोत्र की गाथा का प्रारंभ किया। प्रारंभ के 6 श्लोकों का दर्शन कर रहे थे। जैसे भागवत जी की कथा कहते समय 6 अध्याय में पद्म पुराणांतर्गत महात्मा की गाथा गाई जाती है, वैसे ही सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रारंभ में 108 नामों को प्रारंभ करते पहले 6 श्लोकों में श्री महाप्रभु जी के षटगुण का वर्णन श्री गोसाई जी ने किया। प्राकृत धर्मानाशयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृति स्तौमी। ऐसे अलौकिक स्वरूप की मैं स्तुति करता हूं। मानो मंगलाचरण किया पहले श्लोक में। प्राय हमारे सभी ग्रंथों में प्रारंभ करते ही पहला श्लोक मंगलाचरण का होता है, नमन का होता है, स्तुति का होता है। यहां श्री वल्लभ के स्वरूप को समझाते हुए गोसाई जी ने कहा यह कोई प्राकृत नहीं है, ये जो स्वरूप है वो अप्राकृत है, अलौकिक है। इसमें जरा भी लौकिकता नहीं है। स्वयं महाप्रभु जी कहते हैं मनुते नैव लौकिकम। एक वस्तु ध्यान रखिए, हमारे ठाकुर जी लौकिक नहीं है। तो प्रभु और प्रभु का लीला परिकर, इनमें लौकिक बुद्धि से उनको देखना यह पुष्टि मार्गी अपराध है। कभी भी प्रभु और प्रभु संबंधी परिकर में लौकिक बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अरे घर में सेवा का कक्ष है, उसमें जो आप बुहारी निकालते हो ना, तो प्रभु के कक्ष में बुहारी निकालते हो, उस बुहारी को भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी भगवत संबंधी वस्तु लौकिक नहीं है। हमेशा उसमें अलौकिक बुद्धि बनाए रखें। महाप्रभु जी हो, यमुना जी हो, गिरिराज जी हो, व्रजमंडल हो, ठाकुर जी हो, या प्रभु संबंधी उनका लीला परिकर हो, या प्रभु संबंधी कोई वस्तु या पदार्थ हो, उसमें भी कभी भी लौकिक बुद्धि का उपयोग न करें। महाप्रभु जी तो कहे छे मारा ठाकुर जी लौकिक नहीं, लौकिक जानता नहीं, लौकिक सांभळता नहीं, लौकिक जोता नहीं। અને એટલે તો ભક્તોની લૌકિક ગતિ પણ થવા દેતા નથી। चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म कदापिते भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं जगति। અને જ્યારે જીવ લૌકિકમાં બહુ ફસાઈ જાય ને, ત્યારે મહાપ્રભુજી તો એમ કહે છે, ત્યારે એમ માનવું કે હરિણા ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भवसागरे। जब भगवान किसी का हाथ छोड़ देते हैं ना, तब वह भवसागर में डूब जाता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि हम कितना भी उनको समझाएं प्रभु संबंधी, प्रभु कथा संबंधी, लीला संबंधी, पर उनकी बुद्धि लौकिक से बाहर निकलती ही नहीं। तब यह मानना चाहिए कि भगवान ने उसका हाथ ही छोड़ दिया है, उसे अब डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी परम अलौकिक है। अरे आप ठाकुर जी के मनोरथ की सजावट भी करो ना, वहां
गायें सजाते हैं, गोपियां सजाते हैं, पक्षियां सजाते हैं, और जब मनोज के दर्शन करो तो इन सबों के दर्शन अलौकिक बुद्धि से करने चाहिए। कोई कभावे लोभता, सब में अलौकिक बुद्धि रखनी चाहिए। प्रभु संबंधी प्रत्येक पदार्थों में अलौकिक बुद्धि रखो। झारी जी हो, वस्त्र जी हो, प्रभु के साहित्य सामग्री हो, वैष्णव को उनके साथ अलौकिक व्यवहार करना चाहिए। गुसाई जी प्रभु चरण कहते हैं, ये जो स्वरूप की जो मैं गाथा गाने जा रहा हूं वो अप्राकृत है, अलौकिक है। दूसरे श्लोक में समझाया, विद्वानों की बुद्धि भी जब उस भगवत स्वरूप को समझ नहीं पाती, जान नहीं पाती, और उनकी बुद्धि भी जब भ्रमित हुई है, और प्रभु के उस महात्मा को कौन प्रकट करे, ये प्रश्न हुआ है, तब दयया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। तब दया कर उस प्रभु ने स्वयं ही पधारने का निर्धार किया। अपने मुखारविंद स्वरूप श्री वल्लभ स्वरूप से स्वयं ठाकुर जी पधारे। वल्लभाख्यान में भी गोपाल दास जी ने कहा ना कि प्रभु को जब इच्छा हुई यश था वा विस्तार, स्वयं के यश का विस्तार करें, तेणे हेते आपो पे प्रगट्या श्री वल्लभ राजकुमार। और इसीलिए कृपा करके श्री महाप्रभु जी गोसाई जी पधारे, दया करके प्रभु पधारे। क्यों? क्योंकि आसुरी सो मिली रहत सदाई, भिन्न होए सो कौन उपाय। मूल पुरुष में भी जब द्वारकेश जी ने कहा कि दैवी सृष्टि है जगत में, पर आसुरियों के साथ, लौकिक लोगों के साथ रहकर वो अपना स्वरूप भूल गई और स्वयं को भी लौकिक की तरह मानने लगी, तो वो अलग कैसे हों? जब लोखंड नो भूको होय ने माटीમાં ભળી જાય, હવે એને માટીમાંથી છૂટો પાડો બહુ અઘરો, તો એ છૂટો કઈ રીતે પડે? તો હોશિયાર વ્યક્તિ હોય તો એની ઉપર લોહી ચુંબક મૂકી રાખે, અને લોહી ચુંબક રાખે એટલે બધું લોખંડ ચોટી જાય અને માટી છૂટી પડી જાય। એમ ઠાકોરજીએ स्वयं આ લોહી ચુંબક રૂપ આકર્ષક સ્વરૂપ એવા શ્રી વલ્લભ રૂપે ભૂતલ પર પધાર્યા, એટલે દૈવી જીવો છૂટા થઈ ગયા અને સંસારી જીવો સંસારમાં રહી ગયા। અને આમ દયા કરીને સ્વમહાત્મ્યને પ્રગટ કરવા માટે स्वयंના મુખારવિંદ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી રૂપે આપ પધાર્યા, श्री वल्लभ रूपे आप पधार्या। चौथा श्लोक में गान करता गुसाई जी आज्ञा करे, तदुक्तम अपि दुर्बोधम। अब प्रभु के मुखारविंद स्वरूप श्री महाप्रभु जी पधारे, आचार्य चरण भूतल पर पधार्या, पर आप तो साक्षात वाक्पते छो, भगवत मुखारविंद स्वरूप छे। आपनी वाणी जયારે आचार्य चरण बोलता हो ત્યારે કેવી વાણી હોય, કેવી ગહન અને ગૂઢ વાણી હોય, એ સરળતાથી સમજાય એવી નથી। સ્વયં ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે, તદુક્તમ અપી દુર્બોધમ, એને સમજવી દુર્બોધ છે, કઠિન છે। ભાષાનો ગમે તેટલો જાણકાર હોય એ શબ્દોના અર્થ કરી શકે, પણ ભાવના અર્થ ન કરી શકે। कोई संस्कृत का विद्वान हो तो ग्रंथों के अर्थ कर सकता है, शब्दों के अर्थ कर सकता है, पर महाप्रभु जी क्या कहना चाहते हैं, वह आशय का अर्थ कैसे हो? और किसी भी ग्रंथ या किसी भी रचना जहां तक उसके कर्ता के लेवल पर आकर न देखी जाए, जेणे ग्रंथ रच्यो है ये रचयितानो लेवल केवुं छे, ए लेवल पर आवीने ज्यां सुधी ए ग्रंथने न जुओ त्यां सुधी एने पूरो न्याय न आपी शकाय। तो आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी की वाणी तो दुर्बोध है, तदुक्तम अपि दुर्बोधम। घણા વૈષ્ણવ કે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર કરવું તો છે પણ અઘરું લાગે છે। અઘરું લાગતું હોય તો મારી પાસે બહુ સહેલો ઉપાય છે, કાલથી 2 વાર વધારે કરજો તો જલ્દી આવડી જશે। પણ છોડી દેશો ને એવી રાહ બેઠા રહેશો કે ના મને આવડી જાય પછી કરું, તેવું તો ક્યારેય થવાનું નથી। जो चीज नहीं आती उसको अधिक बार करना चाहिए तो वो जल्दी आ जाए, और उसको छोड़ दोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। घણા લોકોને સેવા કરવાનું કહીએ અમને આવડતી નથી એટલે કરતા નથી। આ તો એવું જ થયું કે મને તરતા આવડી જાય પછી પાણી ના અડું। ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं मुझे तैरना आ जाएगा फिर ही जल को छूंगा, પેલા પાણીમાં કૂદે પછી તરતા આવડે।
અને એટલા માટે કરશો તો આવડશે, પણ નહીં કરો તો ક્યારેય નહીં આવડે. અને એવું ક્યારે થવાનું નથી કે કોઈ એને ખબર પડી જાય કે મને બધું જ આવડી ગયું. અને હું તો એમ માનું કે શીખી જવામાં આનંદ નથી, सीखता રહેવામાં આનંદ છે. सीख जाने में आनंद नहीं होता. जिस दिन यूं लगे कि सब आ गया फिर तो आनंद ही चला जाए. पर रोज रोज कुछ नया सीखते हैं तो आनंद रहता. आज ये नया किया, आज ये नया किया. અને અમારા તો પુષ્ટિ માર્ગીય પ્રભુ જ એવા છે ને કે એમને એક ને એક વસ્તુ ચાલે જ નહીં. उनको तो नित्य नवीन कुछ नया चाहिए. नित्य लीला नित्य नवतम श्रुति न पामे पार. इनकी तो लीलाएं नित्य है, तो सेवा का प्रकार भी रोज नित्य होना चाहिए. रोज કંઈક નવું કરવાનો આગ્રહ રાખો ઠાકોરજીની સેવામાં. પ્રભુ નવું શું ધર્યું છે એની પ્રતીક્ષામાં હોય છે. જો આપણે ત્યાં બે વસ્તુ હોય, એક હોય નેક ભોગ અને એક હોય અધકીની સામગ્રી. नेक भोग એને કહેવાય કે જે આપણે નક્કી કર્યું હોય ઓછામાં ઓછું આટલું તો ધરીશું, कम से कम इतना तो धरेंगे ही. ये प्रभु का नेक भोग कहा जाता है. पर आज ये उत्सव आया, ये तिथि आई, ये मनोरथ आया, तो अधकी की सामग्री हम प्रभु का होगा. पर તમે કહો કે અમે તો મિશ્રી ભોગ ધરીએ છે, વાંધો નહીં, એને કેસરવાળી કરીને ધરાય ને, એને જુદા જુદા આકારમાં સિદ્ધ કરીને ધરાય ને. જેને કંઈક નવું કરવું જ છે એ મિશ્રી ભોગમાં પણ ઘણું બધું નવું કરી શકે છે. पर कुछ नया करने का प्रयास होना चाहिए. कछुक मनोरथ के पकवान थार संजोवती सुंदरवान. प्रात समय उठी के ब्रज बाला गावत मंगल गीत रसाला. हरिराय जी नित्य लीला में कहते हैं कि नेक भोग तो धरा है गोपीजनों ने कि माखन दूध दयो मिठाई ओटो दूध कपूर में, वो सब जो नेक भोग धरा है. पर कछुक मनोरथ के पकवान थार संजोवती सुंदरवान. कुछ अदकी की सामग्री, कुछ विशेष सामग्री गोपीजनों ने धरी. कुछ नया करने का प्रयास, कोशिश करो, प्रयास करो, आ जाए. तो तदुक्तम अपि दुर्बोधम. महाप्रभु जी की वाणी तो दुर्बोध है. कैसे समझ में आए? देखो हमारे यहां ये क्रम था कि जब भी कोई ग्रंथ पढ़ने जाओ महाप्रभु जी का, तो उससे पहले सर्वोत्तम स्तोत्र का एक पाठ करो. और जब एक पाठ कर कर आप जब महाप्रभु जी का ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो उनकी कृपा से सब सरल हो जाएगा, सब सुगम हो जाएगा, समझ में आने लगेगा. इसलिए जब भी महाप्रभु जी के ग्रंथों का अवगाहन करना हो तो एक क्रम बना लो. पहले एक सर्वोत्तम सूत्र का पाठ करो. श्री वल्लभ की ऐसी कृपा होगी, स्फुरित हो तो सब ज्ञान, सभी सहज में समझ में आने लगेगा. तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम साध्यता तथा. और वो सुबोध हो, इसलिए तन्नामाष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्याम्य खिलाधरु. और इसलिए ये 108 नाम मैं कहता हूं. और ये कैसे हैं 108 नाम? अखिला रुतः, समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, समस्त अपराधों का नाश करने वाले हैं. तो ये अपराध कौन से हैं? देखो, कई भौतिक पाप होते हैं, कई आध्यात्मिक अपराध होते हैं, कई आधि दैविक अपराध होते हैं. वार्ता साहित्य में आप देखो 3 जन्म की वार्ताएं आती हैं तो पूर्व में लीला का चरित्र आता है. और लीला चरित्र में गोपी स्वरूप से जो भी आधि दैविक स्थान में अपराध हुआ, दोष हुआ, और वह जीव भूतल पर आया, वो आधि दैविक. वैसे ही सेवा के, आध्यात्मिक जगत के कई अपराध हैं. जैसे महाप्रभु जी की वाणी में श्रद्धा न रखना, ये वैष्णवी अपराध है. यूं હવે કે મહાપ્રભુજી તો 500 વર્ષ પહેલા કહી ગયા, હવે તો જમાનો બદલાઈ ગયો છે, હવે તો સમય બદલાઈ ગયો છે, હવે શું? તો હવે શું બદલાયું છે? શું હવે ક્રોધ નથી આવતો? શું હવે ઈર્ષા નથી? શું હવે લોભ નથી? શું હવે દેશ દ્વેષ નથી? શું હજી પાપ કરવાની વૃત્તિ નથી? રોગો એ જ છે તો દવા એ જ ખાવી પડશે. हम ये मानते हैं कि 500 वर्ष में सब कुछ बदल गया, पर देखने जाओ तो बीमारियां तो वही हैं, कहां बदलाई? इसलिए दवाई भी वही खानी पड़ेगी. तो पहला अपराध, महाप्रभु जी की वाणी में भरोसा नहीं रखना. गुरु वाणी में भरोसा न होना, ये एक आध्यात्मिक अपराध है. श्रद्धा रखो. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय. श्रद्धावान बनो.
देखो हमारे वार्ता साहित्य में तो ऐसा प्रसंग आता है ना कि वो गुसाई जी के पास पूछने गया वैष्णव कि मेरे ठाकुर जी का नाम क्या। अबूझ वैष्णव था, उसको हुआ मेरे प्रभु का नाम पूछ कर आऊं, और पूछते पूछते गादी पर चढ़ गए। तो गुसाई जी ने कहा परे परे दूर जा, और उसको हुआ कि तो चलो गुरुदेव ने मेरे प्रभु का नाम दे दिया, मेरे ठाकुर जी का नाम परे है। अब परे का अर्थ होता है दूर जा, पर वार्ता बांचो तो उस परे नाम से ठाकुर जी नजदीक आ गए, अर्थ तो होता है दूर जा। अब तो रोज कुआ की पार में दो पातल करें और प्रभु से विनती करें कि परे तू पहले आप भोग लगा, फिर मैं प्रसाद लूंगा, और तू नहीं आएगा तो मैं भी प्रसाद नहीं लूंगा। ठाकुर जी विचार करें, अरे दोष इसका नहीं है, तो ठाकुर जी का नाम पूछने गया, दोष गुसाई जी का नहीं, उन्होंने तो परे दूर जाए कहा, तो दोष गुसाई जी का नहीं, दोष वैष्णव का नहीं, पर जो मैं नहीं गया तो मेरा दोष निश्चित है। और परे नाम से ठाकुर जी नजदीक आ गए। क्यों? क्योंकि गुसाई जी की वाणी पे भरोसा था, श्रद्धा थी, बस ये भरोसा ही तारता है। और इसीलिए वल्लभ की वाणी पे भरोसा रखो, श्रद्धा रखो। दूसरा अपराध, आचार्यों की वाणी को अपनी बुद्धि के मुताबिक अपने अनुकूल कर कर उसको समझना या उसका अर्थघटन करना, आ छल धर्म છે। મહાપ્રભુજી કયા આશયથી કઈ વાત કરે છે અને આપણે એનો આશય બદલી અને આપણી અનુકૂળ એ વાણીને ગોઠવી લઈએ તો આ પણ દોષ છે। આવા અનેક અપરાધો છે, અત્યારે એનો વિસ્તાર નથી કરતો, અનેક અનેક આધ્યાત્મિક दोष है, पर सर्वोत्तम स्तोत्र के नाम का आश्रय करोगे समस्त दोषों से महाप्रभु जी आपको निर्मूल कर देंगे। ये 108 नाम है, जो આપણે ત્યાં 108 ની સંખ્યાનું મહત્વ છે। हमारे यहां माला के मणके 108 होते हैं। देखो कई अंक आध्यात्मिक जगत में बड़ी महत्ता रखते हैं। कई अंक ऐसे हैं जैसे 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि, 6 षटगुण आदि, 9 जिसे पूर्णांक मानते हैं, 11 जिसे शुभ मानते हैं, 56, 84, 108, ऐसे कई अंक आप देखोगे तो आध्यात्मिक जगत में उन अंकों की महत्ता है। 108 के कई कई भाव हमारे वहां बताए गए। एक भाव तो यह बताया गया कि प्रभु द्वादशांग वही पुरुषाः, 12 अंग वाले परमात्मा है, इस प्रकार वेद ने कहा। भागवत जी में 12 स्कंद है, श्रीनाथ जी बाबा 12 अंग है, तो ठाकुर जी 12 अंग वाले हैं और भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। तो 9 भक्ति और 12 अंग, तो प्रत्येक प्रभु के अंग में 9 प्रकार की हमारी भक्ति सिद्ध हो तो 12 9 108, तो सर्वांग में 9 भक्ति सिद्ध हो, इसलिए यह है 108 का अंक। वैसे कई भाव हैं, श्वासों की गिनती बताई गई, कई कई भाव बताए गए। 108 नाम श्री महाप्रभु जी के, गुसाई जी कह रहे हैं कि वो दुर्बोध सुबोध हो जाए, इसलिए मैं 108 नाम कह रहा हूं, जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। और यूं कहते हुए आगे वर्णन करते श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने आज्ञा की, क्योंकि जब मंत्र होता है तब उसके ऋषि होते हैं, देव होते हैं, बीज होता है और छंद होता है, 4 वस्तु होती है प्रत्येक मंत्र। और ये सर्वोत्तम स्तोत्र के एक एक नाम वो मंत्र है। तो उस मंत्र की महत्ता को समझाते हुए स्वयं गुसाई जी प्रभु चरण ने आज्ञा की। तो इस मंत्र का ऋषि कौन? गुसाई जी इस मंत्र, कोई पण मंत्र તમે જાપ કરો ત્યારે તમને આ 4 બાબતનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ। मंत्र यूं ही फलित नहीं हो जाता। कई बार तो लोग अखबार में लेख बांचते हैं कि ओ ये मंत्र का ये प्रभाव, तो शुरू कर देते मंत्र जाप। આમ છાપાઓ વાંચીને મંત્ર ફલિત ન થાય, એનું વિધાન હોય, એની પ્રક્રિયા હોય, અને એ પ્રકારે દીક્ષિત થઈ જ્યારે મંત્ર જાપ કરીએ ત્યારે મંત્રો ફલિત થતા હોય છે। मननात् त्रायते इति मंत्र है, जो मन का रक्षण करे वो मंत्र है। और इसलिए जो आप जो भी मंत्र जाप करते हो, तो मंत्र जाप करते समय ये 4 वस्तुओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। सबसे पहला, इस मंत्र का ऋषि कौन है? ऋषि कौन? ऋषयः मंत्र दष्टारः। किस ऋषि को यह मंत्र प्राप्त हुआ, उस ऋषि का नाम मालूम होना चाहिए।
जैसे विश्वामित्र है, गायत्री ऋषि, गायत्री मंत्र का है, ऐसे अलग अलग मंत्रों के अलग अलग ऋषि हैं जिनको ये मंत्र प्राप्त हुए, बनाए नहीं, अनुभव है। तो आ सर्वोत्तम स्तोत्र रूपी 108 नाम रूपी मंत्रों ना ऋषि कौन है? तो गुसाई जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, ऋषिर अग्नि कुमारस्तु। अग्नि कुमार इस मंत्र के ऋषि हैं। स्वयं का परिचय अग्नि कुमार रूप से दिया, क्योंकि अन्य अन्य ऋषियों ने जो मंत्र देखे वो तो वेदों के हैं, वो वेदों में हैं, पर अग्नि कुमार कहकर आचार्यों ने टीका में लिखा है, अग्नि कुमारी का गोपीजनों को स्मरण किया है कि उस अग्नि कुमारी का गोपीजनों ने जो कात्यायनी व्रत किया और कात्यायनी व्रत करके जो मंत्र जाप किया, कात्यायनी महाभागे महायोगी नदीश्वरी, वो जो मंत्र, अभी उसका मैं विस्तार नहीं करता, पर वो मंत्र जाप किया वो तो वेदों में भी नहीं है। मतलब ऋषि जो साधारण हैं उनको तो वेदों के ही मंत्र का ज्ञान है, और उससे आगे तो वो विराम ले लेते हैं नेति 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 कहकर। तो जो नेति नेति कहते हैं और जो ऋषि जान नहीं पाते, न इति, उन मंत्रों का ज्ञान ये गोपीजनों को है, और गोपीजन उस मंत्र को जानते हैं। इसीलिए गुसाई जी ने कहा ऋषिर अग्नि कुमारस्तु। जो अग्नि कुमारी का आदि गोपीजनों ने जो मंत्रों का जाप किया, वो मंत्र कोई वेदों में नहीं है, वो तो लीलात्मक मंत्र है और लीला रस का अनुभव करने के लिए है, उस प्रभु को पति रूप से पाने के लिए है। और इसीलिए कहा ये 108 नाम निगम प्रतिपाद्यम है, पर वेद भी उसको जान नहीं पाता, प्रतिपादन कर देता है, पर वो भी नेति नेति कर कर मौन हो जाता है। पर उस मंत्र को देखने वाले ये अग्नि कुमार श्री गुसाई जी हैं, जो वेद भी जिनको देख नहीं पाता। ऐसे अलौकिक मंत्र 108 सर्वोत्तम स्तोत्र में है।